आज तो मजदूरी में पैसे कटकर मिले हैं। हाँ भैया, आपने सही कहा। चलो अब घर चलते हैं। तीनों भाई घर लौट आते हैं। भैया आ गए आप, ये लो पानी पी लो। घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए हैं सब लोग? मेरी पत्नी और आप सभी की पत्नियां नदी किनारे गई हैं पानी लाने के लिए। अच्छा हुआ तुम तीनों आ गए। घर में राशन नहीं है, उनके आने से पहले घर में राशन डलवा दो। माँ, आज तो बहुत पैसे कम मिले हैं। इतने से पैसे में राशन कहाँ से आएगा? कैसी जिंदगी की कश्मकश है, जिंदगी सुधारने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से इन बेचारों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर हर काम को कर ही लेती हैं। सुजाता के इतना कहने के बाद कुछ ही देर में पांचों बहू नदी किनारे से पानी भरकर घर पर ले आती हैं। लगता है मेरी बहुएं आ गईं। रेखा और आरती के हाथों में सब्जी की टोकरी थी जिसमें कुछ सब्जियां होती हैं। तुम लोग तो पानी लेने गए थे ना, फिर ये सब्जियां कहाँ से आ गईं? माँ जी, हम गए तो पानी ही भरने थे, लेकिन ये वो सब्जी हैं जो हमारे खेत से उगी है। ज्यादा गर्मी की वजह से ये रात भर में ही सड़ गई। जिन जिनकी सब्जियां इस तरह खराब हुई थी उन्होंने हमें सब्जी वापस लौटा दी। हाँ माँ जी, दीदी ने सही कहा। मुझे तो समझ नहीं आता, पता नहीं इन गाँव वालों को हुआ क्या है। अरे जब हमने कल बेच दी थी सब्जी तो फिर आज लौटाने की क्या जरूरत थी? और तो और पता है माँ जी, गाँव के सभी लोग हमसे पैसे भी वापस मांग रहे थे। वो तो मैंने उन्हें सुना दिया, बचा हुआ माल वापस नहीं होता, वरना तो आज हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। देखो ना इतनी सारी सब्जियां, ये सारी सब्जियां खराब कैसे हो सकती हैं? क्या ही कर सकते हैं बहू, घर में ही इतनी गर्मी है कि इस गर्मी में हर एक चीज खराब हो रही है। अब हमारे पास कोई फ्रिज तो है नहीं जिसमें हम सब्जियों को संभाल कर रख सके। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग कर भी क्या सकते हैं। पांचों बहू घर के अंदर आने के बाद घर के काम करने लगती हैं। शाम का समय होता है, कोई चूल्हे पर खाना बना रहा होता है तो कोई घर की साफ सफाई में लगा होता है।